संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद के तरफ से जो भी हमारे ये पढ़ने वाले चैनल को पढ़ने वाले हैं उनको हमारे तरफ से धन्यवाद। मैं अपना बहुमूल्य समय निकाल कर कड़ाके की ठंडी में मैं आज आपको संविधान सभा के कुछ आवश्यक तथ्य हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए, ये बहुत गुड़ चीज है। आप आईएएस की परीक्षा अगर पास करेंगे तो कभी पूछ देगा संविधान सभा के आवश्यक तथ्य, तो पूरी जानकारी रखिए। और जानकारी कभी जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमेशा फायदा ही पहुंचाती है। तो आइए, संविधान सभा के आवश्यक तथ्य। आज दिनांक जो है, आज ये जनवरी का माह है, तो आज है 18/1/2022 है। मैं इतने दिन बहुत व्यस्त था सरकारी काम में। मैं अपने इस प्रखंड विकास पदाधिकारी के दायित्व के निर्वहन करने में जो है मेरे पास समय नहीं बचते थे। आज किस तरह से समय बचाया हूं तो आपको अपना ये संविधान सभा के आवश्यक तथ्य के विषय में बता रहे हैं। आइए, पहला आवश्यक तथ्य क्या था संविधान सभा का, कि जो है संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक संविधान जो है संविधान सभा द्वारा हाथी को, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मुहर नहीं होती है किसी भी सभा की, तो संविधान सभा द्वारा हाथी प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था, अपनाया गया था। ये पहला तथ्य है, याद रखिएगा। आगे अगर कभी भी संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में जाएं और कहें कि संविधान पढ़े हैं तो बताइए संविधान सभा का मुहर क्या था, तो आप जो है धड़ल्ले से बोलिएगा, श्रीमान जी मैं जो यहां तक जानता हूं कि संविधान सभा द्वारा जो प्रतीक बनाया गया था उसका चिन्ह हाथी था, उसकी मुहर हाथी थी। दूसरा आवश्यक तथ्य यह है कि सीबीएन राव को संविधान सभा, सीबीएन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, सीबीएन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार कहिए, कानूनी सलाहकार। यानी दूसरा तथ्य यह है कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें सीबीएन राव नामक जो व्यक्ति थे उन्हीं को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार, कानून के विषय में बताने के लिए उनको संविधान सभा में एक सलाहकार रखा गया था। दूसरा तथ्य था। अब दूसरा तथ्य, अब ये लिख लीजिए, ये समझ जाइए। पहला तथ्य संविधान सभा द्वारा हाथी प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, और दूसरा तथ्य था सीबीएन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार बनाया गया था। तो इसलिए ये दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए, तीसरा तथ्य आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तीसरा तथ्य ये है कि एच.बी.आर. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। आयंगर को संविधान सभा का
सचिव नियुक्त किया गया था, सचिव नियुक्त किया गया था। क्लियर। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है एच.बी. आयंगर। याद कर लीजिएगा, एच.बी. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो अगर पूछ दे कभी का संविधान पढ़े हैं तो बताइए संविधान सभा का सचिव कौन था, तो आपको जानकारी रहेगा तो बहुत बढ़िया पॉलिटी के इंटरव्यू को आप डील कर सकते हैं। तो एच.बी. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है, समझ जाइए, मुझको इससे कोई लोभ लालच नहीं है। मेरी ये तमन्ना है कि आपको मैं कुछ सहयोग कर सकूं, तो मैं सहयोग क्या कर सकता हूं, ढंग से सहयोग नहीं कर पा रहा हूं तो अपने बुद्धि और विचारों से सहयोग कर रहा हूं कि सहयोग लीजिए, सहयोग लेना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। तो मैं उसी सिद्धांत, उसी विचार पर का आदमी हूं, आपको सहयोग कर रहा हूं। सहयोग लीजिए मुझसे, एक ही शब्द का सहयोग लीजिए, मैं दे रहा हूं। आइए, चौथा है एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार एच.बी. एल.एन. मुखर्जी थे। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। तो एच.बी. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था और एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन, ड्राफ्ट तैयार होता है ना, तो वो मुख्य ड्राफ्टमैन थे, वो नियुक्त किया गया था। और पांचवा तथ्य ये है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के रायजादा प्रेम बिहारी रायजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख कॉलीग्रेफर जिसे कहते हैं, कॉलीग्रेफर बनाया गया था। कॉलीग्रेफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख कॉलीग्रेफर बनाया गया था। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया। इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया।
लिखित, हस्तलिखित किया गया था। ये पांचवा तत्व है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख थे। सुलेख बनाया गया था, सुलेखर थे। सुलेख से कहते हैं, आप ये भी जान लीजिए, बड़ा छोटा चीज है और बहुत बड़ा भी चीज है। जैसे लिखा गया है, राम अच्छा है, राम अच्छा है, इसी को बार बार लिखना, राम अच्छा है, राम अच्छा है। जैसे जैसे लिखा है बार बार इसी को लिखना। जो लिखने वाला आदमी होता है, जो से सुलेख यानी नकल कहा जाता है। जब छोटे छोटे आप रहे होंगे, जो प्राथमिक विद्यालयों में अच्छे टीचर रहे होंगे, आज के टीचरों की तो भाई उतनी भाई क्षमता नहीं देख रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय हम तो रोज विद्यालय चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जो है विद्यालय हमको नहीं देखने को मिलता है कि सुलेख लिखाया जाए। तो सुलेख जब नहीं लिखा जाता है तो बच्चों की हैंडराइटिंग ठीक नहीं होती है। तो जो है सुलेख उसे कहते हैं जो लिख करके दे दिया जाए और कोई व्यक्ति उसको सही ढंग से लिखे, उसे सुलेखर कहते हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख बनाए गए थे। और साथ साथ जो सुलेख था वो मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में था। किस शैली में? इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तगित किया गया था। जब वो हस्तगित कर दिए, सुलेख बना करके, लिख करके, नकल करके, किसी ने ड्राफ्ट कमेटी ने जब उसे लिखवाया तो इन्हीं को बताया गया था, तो ये इटैलिक शैली में लिख करके दे दिए। ठीक है, तो वह इटैलिक शैली में लिखा गया था। और किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप याद करिएगा। और जो है ये जरूर जानिए कि अगर कोई पूछ दे इंटरव्यू में कि आप संविधान पढ़े हैं, जी सर, बताइए संविधान किस शैली में लिखा गया था, तो आप चित्त रह जाइएगा। इसलिए मैं आपको सहायता पहुंचा रहा हूं कि आप जान जाइए संविधान इटैलिक शैली में लिखा गया था। और जब आप कहिएगा इटैलिक शैली में लिखा गया था, तो ये भी पूछेगा तो इसने किसने इस सुलेख, इस संविधान के सुलेख को तैयार किया, तो आप कहिएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। तो ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको जानना जरूरी है। इसको आईएएस के पढ़ने वाले तो जाने ही जाने, लेकिन आम आदमी को भी जानना चाहिए कि किसने इसके सुलेख को तैयार किया था। तो इसके सुलेख को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया। आइए अब छठवां हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण तत्व को। इसके महत्वपूर्ण तत्व को, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तत्व को हम चलते हैं। छठवां क्या महत्वपूर्ण तत्व था? देखिए, मैं बहुत मेहनत से, मैं बहुत परिश्रम करके अपने निजी जीवन के समय को कटौती करके आपको ये 1% या 0.5% जो मैं आप बताता हूं, बहुत मेहनत करके बताता हूं, इसलिए आप इसे जरूर याद करिए, लिखिए। तो प्रेम बिहारी रायजादा सुलेखर थे, कोलिग्राफर यही थे, और इटैलिक भाषा में तैयार किया था। अब छठवां में आइए। छठवां महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। जिनमें राम बिहारी बोस, जिसमें नंदलाल बोस, जिसमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा और व्यूहर
व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। आ गया। छठवां तथ्य यह है कि मूल संस्करण का संविधान जो मूल बना, उस संविधान जो किताब बनी, एक ग्रंथ बनी, तो उस या कानूनों का संग्रह बना, तो मूल संस्करण का सुंदर ढंग से उसे पन्ना बाई पन्ना सजाने का काम शांति निकेतन के जो कलाकार थे उन लोगों ने किया। और उस कलाकारों में कौन कौन थे? 2 आदमी थे, एक नंदलाल बोस थे और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। तो इसको आप याद करिए। छठवां महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? यानी मूल संविधान के मूल संस्करण को अच्छे ढंग से सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। इसको याद करिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, मजा आएगा। अगर इसको आपको लिखना पढ़ना आगे बढ़ना है तो अपने विचारों को इसी तरह से सौंदर्यीकरण बनाइएगा, सजाइएगा, तो अब आगे निकल जाइएगा। आइए 7वां चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? 7वां महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? 7वां मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत अलंकृत किया गया था। ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। एवं अलंकृत किया गया था। ये भी एक सवाल है, महत्वपूर्ण तथ्य है। जो मूल प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति की गरिमा, धर्म की उपासना मनाने के लिए इस संविधान को आज मार्क्सिस्ट 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वही है प्रियम्बल। इसी प्रियम्बल को मूल प्रस्तावना, जो वही प्रियम्बल जो मैं आपको बोला हूं, तो वही प्रियम्बल को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यीकृत अलंकृत किया गया था। सौंदर्य मतलब सुंदर बनाने, सुंदर ढंग से अलंकृत में सजा करके रखा गया, लेकिन लिखने का काम मूल प्रस्तावना का खुद है। आप संविधान पढ़े हैं तो उसमें प्रस्तावना पढ़े हैं? जी सर। तो प्रस्तावना पढ़े हैं तो इसको किसने लिखा है? प्रस्तावना को, मूल प्रस्तावना को। तो आप कहिएगा सर नहीं जानते हैं, तो आप कमजोर थोड़ा हो जाइएगा। अगर अभी ये बात जानिएगा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा मूल प्रस्तावना को लिखा गया था, तो जो आपका वो जो संघ लोक सेवा आयोग में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कहेगा तो हमसे ज्यादा जानता है।
तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा मूल प्रस्तावना को लिखा गया था। और मूल प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति धर्म की उपासना व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली इस संविधान को मार्गशीर्ष 2006 विक्रमी द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यही मूल प्रस्तावना है बाबू, और इसको आप याद करिएगा। ये मूल तथ्य है, इस तथ्य को याद करिएगा। इंटरव्यू में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए 8वां मूल तथ्य, 8वां क्या है इसको भी आप जान जाइए। 8वां जानिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। मूल संविधान ये हिंदी संस्करण, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख, मूल संविधान के हिंदी संस्करण मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य, देखिए वैद्य थे, वैद्य द्वारा किया गया, वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत ज्यामिति किया, सुंदर ढंग से सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया, ये 8वां और अंतिम है महत्वपूर्ण तत्व। मूल संविधान के हिंदी संस्करण मतलब हिंदी में लिखने का काम सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। इटालियन शैली में लिखा गया था प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा, लेकिन हिंदी में इसका संस्करण जिसने किया तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, और जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से खूब बढ़िया से सुंदर बना करके एक ग्रंथ के रूप में सजा डाला। ये मूल तथ्य है। इसी पर हम संविधान के आवश्यक तथ्य को हम आपको 8 बता दिए। इसके मूल प्रस्तावना को किसने लिखा, इसके जो है अलंकृत किसने किया, इसको सजाया किसने, इसका संविधान सभा का मूल मुहर क्या थी, ये सारा बात हमने आपको बता दिया। अब इस चीज को आप अगर पढ़े रहिएगा तो आपको इंटरव्यू में कोई पीछे कर सकता है, या किसी भी जीएस में से इसमें से कोई जीएस में सवाल उठा दिया जाए तो आप पीछे रहिएगा। तो मेरी सहायता आपके लिए है, यह सहायता लेना स्वीकार करें, अन्यथा आप जानेंगे आपका काम जानेगा। मैं आप अपने तरफ से नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए बता दिए। अब मेरा ये जो मेरा स्केच है ये चल नहीं रहा, इसीलिए मैं ये संविधान सभा के आवश्यक तथ्य को बताने के बाद मैं यही आज की तिथि में आज स्टॉप करता हूं, और अगले दिन मैं आपको बताऊंगा जब नया लेके ये कल आज क्रय करूंगा तो कल मैं नया पढ़ाऊंगा आपको संविधान का हिंदी पाठ। मैं कल आपको संविधान का हिंदी पाठ बताऊंगा नए स्केच के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।